गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 7th चैप्टर चल रहा है पी ब्लॉक के तत्व, उसमें हेलोजन फैमिली के जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको, जैसे फिजिकल स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब के बारे में हमने कल बात कर ली थी। आज और इसके कुछ गुण देखते हैं, जैसे अधात्विक गुण या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। अगला गुण है इसका 7वां या 8वां गुण है ये, अधात्विक गुण। अधात्विक गुण या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो आपके हेलोजन है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों हेलोजन अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, अधातु है। लेकिन नीचे की ओर जाने पर जब अपन फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं तो अधात्विक प्रवृत्ति कम होने लगती है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होने लगती है, अधात्विक प्रवृत्ति में कमी होगी जब अपन ग्रुप में नीचे की ओर चलेंगे, फ्लोरीन से आयोडीन की ओर चलेंगे। इसी कारण से आयोडीन है जो कुछ धात्विक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी भी दिखाता है। आयोडीन जो है वो कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी, धात्विक गुण दिखाता है। जैसे आयोडीन है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठोस है, आयोडीन ठोस है। दूसरा, इसमें मेटेलिक धात्विक चमक पाई जाती है, चमकता है, धात्विक चमक है इसमें। और तीसरा, ये इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इनसे कैटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक है। तो ये इसकी कुछ क्या है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है। किसकी? आयोडीन की। आयोडीन कुछ मेटेलिक या धात्विक गुण दर्शाता है। तो ये इनके क्या हो गया, धात्विक गुण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आयोडीन है जो सॉलिड है, धात्विक, इसमें चमक पाई जाती है, मेटेलिक, और कैटायन धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। इसके बाद अगला गुण देखते हैं। अगला आता है बॉन्ड एनर्जी एंड रिएक्टिविटी, बंध ऊर्जा व क्रियाशीलता। तो इसमें देखिए सारे हेलोजन है जो कैसे हैं, द्विपरमाणविक है। सारे हेलोजन कैसे हैं? द्विपरमाणविक। इनमें जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो इनका आकार बढ़ता है। नीचे की ओर चलने पर क्या होता है, हेलोजनों का आकार बढ़ता है। इसलिए नीचे की ओर चलने पर, नीचे की ओर चलने पर आकार इंक्रीज हो रहा है, आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ेगा तो बंध ऊर्जा में क्या आएगी? कमी। आकार बढ़ता है इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी, बंध ऊर्जा में क्या आती है? बंध ऊर्जा में कमी आती है। अतः आयोडीन की I2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। तो
क्योंकि इनके मध्य अतिव्यापन भी कम हो जाता है, नाभिक के मध्य दूरियां बढ़ जाती है। जैसे इसका बड़ा आकार है तो ये नाभिक, तो ये अतिव्यापन कम होता है। अतिव्यापन कम होगा तो ये बंध है जो स्ट्रांग नहीं बनेगा, ये बॉन्ड है जो, इस वजह से ये आसानी से टूट जाता है, आयोडीन का जो बॉन्ड है। ठीक है, अब इनके लिए बंध ऊर्जा का क्रम देखते हैं हम। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा का क्रम, बंध ऊर्जा का क्रम। तो देखिए इस हिसाब से तो F2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, Cl2 की उससे कम, Br2 की उससे कम और I2 की सबसे कम। क्रम ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्रम होता नहीं है। ये क्रम होता नहीं है रियल में, जो ये क्रम गलत है। रियल में जो क्रम होगा, ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? Cl2 की सबसे कम, सॉरी, Cl2 की सबसे ज्यादा, उससे कम Br2 की, उससे कम F2 की और उससे कम I2 की। ये होता है रियल में, ये ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड एंथैल्पी का। तो यहां पर क्या कारण है कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल से कम है। तो ये आपका बोर्ड में आने का क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है कि F2 की बॉन्ड एनर्जी Cl2 व Br2 से कम क्यों होती है, कम क्यों होती है। ठीक है, कंसेप्ट तो यही है कि नीचे की ओर जा रहे हैं, आकार बढ़ रहे हैं, आकार बढ़ेगा तो नाभिक दोनों जो एटम है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, वहां पर ओवरलैपिंग कम होगी, तो बंध ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। लेकिन ये अपवाद मिलता है, फ्लोरीन का आकार छोटा है फिर भी इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या है, कम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के लायक, 3 स्टार लगा देना इस पर, इसको याद रखना है आपको। तो इसका रीजन क्या है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अतः इसके जो लॉन पेयर होते हैं, फ्लोरीन के ऊपर जो लॉन पेयर रहते हैं, वो लॉन पेयर एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इस तरह से देखो, ये फ्लोरीन F2 अणु है, तो इन दोनों फ्लोरीन पर आपको पता है लॉन पेयर है। अब लॉन पेयर है तो देखो इसका आकार छोटा है, इस कारण से इन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगता है, इस कारण से ये बंध आसानी से टूट जाता है, क्योंकि ये दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका आकार छोटा है, आकार छोटा है तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, करते हैं। इस कारण से यह बंध आसानी से टूट जाता है, और यही रीजन है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा सर्वाधिक होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या है, कम है। तो ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब देखते हैं आगे, अगला गुण देखते हैं। अब 10वां गुण आता है इसका विलेयता। विलेयता, तो देखिए फ्लोरीन जो आपके हेलोजन अणु है ये अध्रुवीय होते हैं, अतः ये ध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलय नहीं होते, लेकिन अध्रुवीय विलायकों में ये विलय हो जाते हैं। अध्रुवीय विलायकों में ये क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। तो पहली चीज तो हेलोजन अध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय अणु है, अतः H2O में अल्प विलय होते हैं, लेकिन जो आपके नॉन पोलर अध्रुवीय विलायक हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि में विलय होते हैं, आदि में विलय होते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो फ्लोरीन है F2 जल से क्रिया करके, जल से क्या, ठंडे जल से क्रिया करता है, ठंडे जल से अंधेरे में क्रिया कर लेता है, इतना रिएक्टिव होता है, क्रिया करता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है, F2 है जो H2O से रिएक्शन करता है, HF बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो इसको बैलेंस करो, देखो F2 है, ये 2HF हो जाएगा और O2, 2H2O, तो ये आएगा 2F2 और ये 4HF। अगर यहां पर 3 मॉलिक्यूल ले लें तो ये 3 जल के अणुओं से क्रिया करता है, 6HF बनाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ओजोन मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है, ओजोन मुक्त करता है। ऑक्सीजन और ओजोन का मिश्रण देता है, मतलब ये जल से क्रिया करके। ये रिएक्शन याद रखनी है, फ्लोरीन है जो ठंडे जल से अंधेरे में ही क्रिया कर लेता है और ऑक्सीजन और ओजोन देता है, जबकि जो आपके क्लोरीन ब्रोमीन रहते हैं ये जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। अन्य हेलोजन, अदर जो हेलोजन है आपके क्लोरीन और ब्रोमीन, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में H2O से रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं। देखो H2 है, वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये 2 प्रकार के एसिड बनाता है, एक तो HCl, सॉरी HX, और एक HOX। एक ऑक्सो एसिड बनाता है और एक हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोजन वाला एसिड। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाती है, ठीक है ना, और यहां पर क्या हो जाएगी, इसकी +1 हो जाएगी। HOX में क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। इसको यूं लिखो HXO, HCl हो जाएगा, इस पर -2, ये +1, तो ये भी हो जाएगा +1, यहां पर +1। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो यहां पर आपकी असमानुपातन की रिएक्शन हो रही है, डिस्प्रपोर्शनस रिएक्शन, असमानुपातन रिएक्शन हो रही है। हेलोजन का एक एटम का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है,
ये तो अपचयन, और यहां पर क्या हो रहा है, एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये असमानुपातन रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, असमानुपातन। तो ये इसकी विलेयता से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका अगला गुण देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था, हाँ भाई ये मिटा देता हूं मैं। अगली प्रॉपर्टी है 11, ऑक्सीकरण अवस्था। अवस्था तो देखो, जो हेलोजन है, हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन लेकर, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर -1 संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो -1 है। सभी हेलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। ये तो परमानेंट रहेगी। लेकिन फ्लोरीन से, फ्लोरीन के अतिरिक्त, फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य हेलोजन, अन्य हेलोजन +1 से +1 +3 +5 व +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपका जो फ्लोरीन है ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा। बाकी हेलोजन -1 ऑक्सीडेशन के अलावा +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये माइंड आपको माइंड में रखना है। फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 रहेगी हमेशा। बाकी अन्य जो हेलोजन है आपके, अन्य हेलोजन -1 +1 +3 +5 और +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे। अब अपन ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी भी हेलोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, आद्य अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आद्य अवस्था में हेलोजन का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है, हमें पता है NH2NP5, NH2NP5 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके। तो मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन और आपके जो P है उसमें P में 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपके S के हो गए और ये P के, और NDA जो खाली रहता है ये खाली है। अब आद्य अवस्था में केवल एक n-पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण या तो ये -1 या +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ संयोग कर रहे हैं तो +1, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -1।
लेकिन जब इसको एक्साइटेड कर देते हैं हम प्रथम उत्तेजित अवस्था में, फर्स्ट एक्साइटेड, प्रथम उत्तेजित अवस्था, इसको एनर्जी देते हैं तो होता क्या है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, डी में आ गया, और देखो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये तीन इलेक्ट्रॉनों तीन परमाणु के साथ साझा कर सकते हैं, तो यहां पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मान लीजिए और ऊर्जा दे दी जाए इसको, द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तो इसमें देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया डी में, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए यहां पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेंगे। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, +5। और अगर इसको ऊर्जा मिल जाए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, एस का इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा उच्चतर उपकोष में, तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन ही रह गया, इनमें भी ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर भी ये 3 एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, तो ये यहां पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से फ्लोरीन के अलावा अन्य हैलोजन ये ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 तक प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से जो क्लोरीन है, क्लोरीन ClF भी बनाता है, ClF3 भी बनाता है, और Cl2O7 भी बनाता है। तो इनमें देखो, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया कि ये +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्रदर्शित करते हैं। मेन तो ये 3 है, ये तो आद्य अवस्था में +1 और -1 दोनों प्रदर्शित कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन बनता है यहां पर बोर्ड में आने लायक। क्या क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरीन केवल -1, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करता है, क्यों? कि ये नेगेटिव में ही ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करता है, अन्य हैलोजन की तरह प्लस में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों प्रदर्शित नहीं करता, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखो, इसका आंसर जानने के लिए पहले तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 9वें नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p5,
अब यहां पर आप देखिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद सीधा ही 3s शुरू हो जाता है, 3s 0, तीसरा कोष। तो एक तो इसके पास यहां पर अपनी संयोजकता का विस्तार करने के लिए रिक्त वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है। रिक्त डी कक्षक, पहला रीजन तो यही हो गया, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है, एब्सेंट है, क्योंकि दूसरा कोशक एस और पी उपकोष ही रखता है, डी उपकोष नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं। और इसमें भेजने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, इतनी ऊर्जा मिलती नहीं है। इलेक्ट्रॉन समब्रैंस कक्षकों में, समब्रैंस कक्षकों में तो जा सकते हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा के कोष में नहीं जा सकते। तो इस कारण से इसकी ये केवल -1 ही दिखाएगा। दूसरा रीजन क्या है, प्लस में क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है। अब इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। इससे ज्यादा विद्युत ऋणता किसी की भी नहीं है, इस कारण से ये नेगेटिव में ही ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। इसकी जो ऑक्सीकरण अंक है वो -1 ही माना जाता है। तो दो रीजन हो गए, एक तो ये अपनी वैलेंसीज को बढ़ा नहीं सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित है। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में, तो इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो इसी ये हमेशा नेगेटिव में ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट करेगा। तो ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया। इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है इसमें, क्या है वो क्वेश्चन, कि कल मैंने आपको बताया था जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। फिर भी फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है क्लोरीन की तुलना में, तो इसका क्या रीजन है। क्वेश्चन बता देता हूं क्या क्वेश्चन है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है 5 स्टार। क्या क्वेश्चन है कि F2 की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl2 से कम होती है, Cl2 से कम होती है, फिर भी फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक है। कारक है, क्यों? तो देखिए इसका रीजन क्या है, इसके दो कारण हैं। प्रबल ऑक्सीकारक होने के दो कारण हैं। दो कारण क्या है, पहला तो फ्लोरीन की जो बंध वियोजन ऊर्जा है, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है, वो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम है, तो ये आसानी से टूट जाता है।
F2 अणु है जो फ्लोरीन परमाणुओं में आसानी से टूट जाएगा। तो एक तो ये रीजन है। F2 की बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम होती है। इसका रीजन मैं बता चुका आज ही आपको। बॉन्ड एनर्जी में क्यों कम होती है? क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है। अब फ्लोरीन का आकार छोटा होता है तो इसके जो लोन पेयर हैं, इनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यहां पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, और इस कारण से ये आसानी से टूट जाता है। तो एक तो अपन F2 अणु को थोड़ी सी ऊर्जा देकर फ्लोरीन परमाणु में बदल लेते हैं। ठीक है ना? ये अणु है और ये परमाणु है। दूसरा, जो आपका फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन आयन का आकार छोटा होने के कारण इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा, जल में घोलते हैं तब मुक्त होने वाली ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। और जल योजन ऊर्जा का मान उच्च है तो इसका मानक अपचयन विभव अधिक होता है, पॉजिटिव रहता है मतलब। अब मानक अपचयन विभव अधिक है, वो धनात्मक है, इस कारण से इसका अपचयन आसानी से हो जाता है। इस कारण फ्लोरीन का अपचयन, रिडक्शन आसानी से हो जाता है। और इसका अपचयन आसानी से हो रहा है तो ये दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रबल ऑक्सीकारक। अतः ये क्लोरीन से अधिक ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। अतः यह Cl2 से अधिक ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। इन दो कारणों से ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है। ठीक है भाई, तो ये आपके क्या हो गए? जो इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या सामान्य गुणधर्म है वो कंप्लीट हो गए। कल हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। हैलोजन वर्ग की केमिकल प्रॉपर्टीज हम कल देखेंगे। यहां पर फ्लोरीन का जो असामान्य व्यवहार है उसका रीजन भी समझ में आ गया होगा आपको, कि इसका आकार छोटा होता है, उच्च विद्युत ऋणता होती है और कम बंध वियोजन एंथैल्पी है। ये और चीज देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ध्यान में रखना भाई। इसके बाद एक चीज, लास्ट चीज है कि फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन है जो अपने अन्य हैलोजन मेंबर होते हैं, हैलोजन सदस्य, उनसे अलग बिहेव क्यों प्रदर्शित करता है? फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार, बिहेव का कारण देखो, इसके 3-4 कारण हैं और ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अपन ने ऑक्सीजन भी देखो अलग बिहेव दिखाता है, नाइट्रोजन भी अलग बिहेव दिखाता है। तो इन सब के एक जैसे रीजन है। एक तो फ्लोरीन का छोटा आकार,
फ्लोरीन का छोटा आकार होता है सबसे। दूसरा, बंध ऊर्जा सबसे कम, बंध ऊर्जा सबसे कम होती है। तीसरा, विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, विद्युत ऋणता सबसे अधिक। और चौथा, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित, रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इसके गुण अलग होते हैं थोड़े। ये 4 रीजन है जिनके कारण फ्लोरीन है जो अन्य हेलोजन से अलग बिहेव शो करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है ना, अन्य प्रॉपर्टीज देखेंगे। तब तक के लिए बाय।